हम दिन भर उसने ये कहा था, उसने कहा था, छोटी छोटी बहसों में फंस करके अपना समय नष्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि लोग कहते हैं 2014 में कोई आया, मेरा 22 साल का कैरियर है, 5-6 मैंने लोकसभा चुनाव कवर किए हैं। तुफैल भाई, मुझे बनारस जाकर के इलेक्शन कवर करना था। मैंने एयरपोर्ट से जो टैक्सी ली, मुझे होटल तक जाना था, पहले से बुक थी, और टैक्सी वाले से, अमूमन जर्नलिस्ट टैक्सी वालों से, चाय वालों से बात करते हैं, तो जब मैंने उससे बात की कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने 3 बार में एक ही जवाब दिया, सुरेश। तो मैं उसकी कास्ट जानना चाहता था, तो मैंने कहा तुम्हारी कास्ट क्या है? बोला हिंदू। आप यकीन मानिए, मैं होटल गया, होटल में टैक्सी का पैसा दिया और दूसरी फ्लाइट से दिल्ली आ गया। मैंने कहा अब इस माई के लाल को कोई नहीं हरा सकता। यह बदलाव होने के कारण 14 पैदा हुआ है, और 14 वाले को पता है कि उसकी क्वालिटी क्या है। वो कोई साइंटिस्ट नहीं है, एकेडमिशियन नहीं है। जिन कारणों से जाना जाता था गुजरात में, उसी कारण से आपको लगा कि यही एकमात्र है जो उसी भाषा में जवाब दे सकता है। आपने उसके अंदर लड़की के लिए वर नहीं ढूंढा। जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई तो इस देश ने बिना सोचे, उस वक्त लोगों को देखिए कैसे कैसे कमेंट होते थे। राजीव गांधी को देख के देखो कितना प्यारा प्यारा सा लगता है देखने में, कितना सुंदर है। ऐसे सोच से राजीव गांधी देश का प्रधानमंत्री बन गया। आप वहां से चले, इसमें किसी ने खूबसूरती नहीं ढूंढी, इसमें वर्तमान परिस्थितियों में 2002 का हीरो ही काम आ सकता है, इसलिए चुना आपने। ये जो पॉलिटिकली करेक्ट होने और समाज में अच्छा दिखने की बीमारी जिस दिन भी सनातनी में 50% हो गई, ऊंट की पीठ पर खड़े होकर के खजूर तोड़ने वाले वापस चले जाएंगे। और ये जीता जागता उदाहरण है आपके सामने, मैं दे सकता हूं। बहुत सालों से 370 और मंदिर और यूसीसी का सारा ड्रामा रोज चलता था। सत्ता पे बैठने वालों को इस बात का एहसास कराना है कि अगर हम नहीं तो तुम भी नहीं। तुम ठीक है, दुनिया को दिखाने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, वो अपनी जगह है, करो। और आप जब बदले, 282 सीटें आपने दी और आप चाहते थे कि सब कुछ कर दे, ये मुमकिन नहीं था। उसको भी तो भरोसा होना चाहिए था। तो बहुत लोग 14 से 19 तक ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना ढिमाका, दुनिया जमाने की मांगे। और कोई मांग हमने ऐसी नहीं मांगी जिससे राष्ट्र मजबूत हो। हम देश और राष्ट्र में भी फर्क नहीं समझ पा रहे हैं। देश तो हमेशा था। क्या 71 में हमारी सेनाएं नहीं लड़ी? क्या 65 में नहीं लड़ी? क्या पुलिस काम नहीं कर रही थी? वो तो पहले भी थी। लेकिन हम राष्ट्र को जो राष्ट्र राष्ट्र कहते हैं, वो राष्ट्र है क्या? राष्ट्र को कोई सरकार नहीं चला सकती। राष्ट्र मेरी आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से चलता है, और राष्ट्र को चलाने का काम समाज का है। इसलिए जब आप उस सर्किल में घूम रहे थे तो आपने कभी यह मांग नहीं रखी। सरकारें या पार्टियां उनको मैनिफेस्टो में रखती ना रखती एक अलग विषय है, लेकिन यह विमर्श नहीं बना हमारे यहां कि जब इस देश में, जिसका जिक्र प्रोफेसर कपिल, बार बार कपिल साहब का नाम आ रहा है, मक्खनलाल जी ने कहा कि उस वक्त भी सेकुलरिज्म के ऊपर बहुत हमारे यहां बहस हुई। उसमें अयंगर जी थे, नेहरू जी थे, पटेल थे, अंबेडकर थे, सबने विरोध किया सेकुलर शब्द का। लेकिन आप उस डिबेट को पढ़ें तो उन सब में सबसे तार्किक, मजबूत तर्क बी.आर. अंबेडकर का था। हम लोगों के सरनेम से राय बनाते हैं, यह सबसे बड़ी बीमारी है। मूर्ख हर जाति में है,
उसकी कोई कमी नहीं है, किसी एक के पास ठेका नहीं है, लेकिन हम समझते हैं ये ऐसा नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं भाई। अंबेडकर ने उस वक्त भी अपना विरोध दर्ज करते हुए यह कहा कि भारत भूमि पे अनादिकाल से अनेक पंथ मत आए, यहां रहे, उनकी क्या पूजा पद्धति थी, लेकिन तब से लेके आज तक कोई ऐसी घटना नहीं घटी है कि हमने उसकी पूजा पद्धति के कारण उसकी गर्दन काटी हो, उसके इबादत गांव को तोड़ा हो। आज तक ऐसी मिसाल नहीं मिलती। अब अगर आप संविधान में सेकुलर शब्द डालोगे जो यूरोप की कल्पना थी, तो आप भारत के उस समाज को, उसको चोट पहुंचाओगे, क्योंकि यहां की मिट्टी में और सनातनी हिंदू की नसों में पैदाइशी सेकुलरिज्म है, और सेकुलर शब्द गायब हो गया। और वही संविधान जो 1950 में लागू हुआ 26 नवंबर को, मात्र 24 साल में एक पार्टी को लगा कि यह कम्युनल है, इसलिए लिखित में उसे सेकुलर करना था। पॉलिटिकल कंपल्शन थे उस वक्त के। और ये मैं नहीं कह रहा, यूएसएसआर की, जिसे आप रशा कहते हैं, उनकी जो खुफिया एजेंसी है केजीबी, उनके डायरेक्टर की किताब है और अवेलेबल है। उन्होंने कहा कि 35 लोग उनके पेरोल पर थे पार्लियामेंट के अंदर। कैसे भारत में नैरेटिव आएगा, कैसे वामपंथ का नैरेटिव आया, और ये खूब चला एकदम। जितने आप नैरेटिव देख रहे हैं पिछले 50 साल के, उस जमाने के बने हुए। जेएनयू भी उसी जमाने की है, और उन लोगों को बढ़ावा दिया गया। लेकिन जब हमारे संविधान में 42 सेकंड अमेंडमेंट के तहत रात के अंधेरे में जब ज्यादातर नेता जेल में थे, तो 42 अमेंडमेंट हुआ, तो उसमें लिख दिया गया प्रीएम्बल में, जबकि दुनिया के किसी प्रीएम्बल में बदलाव कभी नहीं होता है। संविधान में अमेंडमेंट आते हैं, समय समय पे वो लगते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें लिखा सोशलिज्म और सेकुलरिज्म। लेकिन पूरे भारत के लोग, पता नहीं किसने इसका ट्रांसलेशन किया है, संविधान में तो नहीं लिखा हुआ। धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में है ही नहीं। जो 1976 में उसको उसमें लिखा हुआ है हिंदी में, और वो एलएम सिंघवी साहब ने लिखा है, जिनका पुत्र जो है जज बनाने की ट्रेनिंग देता है सुप्रीम कोर्ट में। एलएम सिंघवी साहब ने लिखा, इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि इसका ट्रांसलेशन करिए। एलएम सिंघवी ने उसका ट्रांसलेशन करा पंथ निरपेक्ष। लेकिन पूरा भारत का समाज 700 से हिंदू धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष बोलता है, जो एंटीथीसिस है। जिस दिन भारत धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, अनार्की फैल जाएगी। राजा अपना धर्म नहीं करेगा, मां अपना धर्म नहीं, बेटा अपना धर्म नहीं, सरकार, सब कुछ उल्टा सीधा होने लगेगा। लेकिन हम धर्मनिरपेक्ष वर्ड कह रहे हैं, वहां आज भी पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है। और उसी संविधान जिसको सर पे रख के हम दिन भर मानते हैं, संविधान के दायरे में बात करनी चाहिए, संविधान के दायरे में बात करनी चाहिए। भाई संविधान को खोल के तो देखो, उसमें है क्या। आपके पूर्वज आपके लिए बहुत कुछ करके गए उन विपरीत स्थितियों में भी, लेकिन हमको खुद कुछ नहीं चेक करना है। कोई हमको बता दे, कोई रेडीमेड लाके दे दे, बस मैगी बनी और खाई, बस खत्म। उसी संविधान में हमको तो 12 साल हो गए बोलते बोलते। पहले तो ढूंढना शुरू किया कि उसकी ओरिजिनल सोर्स कहां है, तो जबलपुर में जाके ओरिजिनल सोर्स मिली, तब से बोल रहे हम तो। इसलिए मेरा विश्वास है, आज भी मैं कहता हूं, आप संगठित होइए, कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे ये इस पे विचार करें। लेकिन अगर कोई सच बात पता है आपको, तो इस संचार क्रांति के दौर में बिना इस लालच के कि ये इसलिए बोलनी है कि टिकट मिल जाएगी, टिकट की लाइन से बाहर आइए, जोर से अपनी बात को कहिए, ताकत से कहते रहिए। मेरा 4-5 कामों से मेरा ये अनुभव है कि सत्ता में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो उसको सुनते हैं, और उस सुनने का कारण यह है कि हम आज से नहीं कह रहे कि जिस वक्त संविधान लिख के तैयार हो गया था तुफैल भाई, उस वक्त सोचिए कि उस वक्त भी आपके बीच के 2-3 बुजुर्ग ऐसे थे कि आज तक उनको पता ही नहीं चला, उनके बारे में कभी सोचा नहीं हमने। पूरा संविधान लिख गया, लिखने के बाद में
जो संविधान का पहला पेज है और उसकी जो पहली लाइन है, देखिए जिसको कुछ करना होता है, जिसके यहां आग लगी होती है, जो इस चक्कर में नहीं रहता कि जीते जी मेरी कहां प्लेट लगेगी, मुझे भारत रत्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो ये करके जाते हैं। उनके इस कार्य से मुझे ये विश्वास होता है कि आप जो कर सकते हैं इन विपरीत परिस्थितियों में कर जाइए, उससे आगे का काम अगली पीढ़ी कर लेगी। सब कुछ आपके सामने हो जाए और सब कुछ बड़ी बड़ी प्लेट लग जाए, ये नहीं होगा। अंबेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंबेडकर तो मात्र एक ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद थे। अब किस तरीके से यह बात उनके बीच में हुई कि उन्होंने कहा भाई संविधान लिख दिया, इसमें लिखा है इंडिया, दैट इज भारत, लेकिन इसमें इंडिया है क्योंकि ये जो संविधान जिसे आप देखते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की फोटोकॉपी है। अब उन्होंने उस लाइन को पकड़ा और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें इंडिया है लेकिन भारत तो दिखता नहीं है इसमें, तो भारत को हम कैसे इसके अंदर लेके आए। तो दोनों ने मंत्रणा की और बात करने के बाद उन्होंने कहा कि क्या हम अलग अलग जगह जहां स्टेट के सेंटर से रिलेशन की बात कही गई है, जहां फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कही गई है, हम उस तरीके से हमारे अनादि काल में कैसे वो व्यवस्था चलती थी उनके कुछ चित्र डाल करके क्या ये करा जा सकता है ताकि आने वाली पीढ़ी समझ जाए कि हमारा इतिहास क्या था। लेकिन संविधान बंद। दुनिया में हम दिन भर यूट्यूब से लेके किस किस चीजों को पढ़ते हैं, अपनी चीज को नहीं पढ़ते हैं। संविधान के पहले पेज पर जो लड़ाई बनारस में विष्णु शंकर जैन और उनके पिताजी हरिशंकर जैन लड़ रहे हैं, जिसे हम सब महामूर्खता में ज्ञान व्यापी मस्जिद कहते हैं। ज्ञान का मस्जिद से कोई संबंध नहीं है। वो ज्ञान व्यापी मंदिर था लेकिन सबने कहा मस्जिद मस्जिद, तो हम सब कहने लगे। और कहने का ज्यादा महत्व होता है क्योंकि जब सब कह रहे हो तो फिर बाकी लोग चेक भी नहीं करते। विष्णु शंकर जिस ज्ञान व्यापी मंदिर के अंदर 100 फीट गहरा जहां शिवलिंग मिला है, उस शिवलिंग के सामने 450 साल से जो नंदी इंतजार कर रहा है, उस नंदी की तस्वीर संविधान के पहले पृष्ठ पर बनी हुई है। उसी संविधान के 5वें पेज पर यह बातें आनी चाहिए थी ना भाई। ठीक है, हटा दिया गया, बात अलग है, लेकिन ओरिजिनल संविधान तो मौजूद है। ये जज साहिबान जो संविधान की शपथ लेते हैं, कमाल के लोग हैं ये, और फिर छुट्टी पे चले जाते हैं। रामनवमी की छुट्टी है 10 दिन की, और फिर आकर के जजमेंट देते हैं कि चलो राम पे बात करते हैं कि राम तो काल्पनिक है। तो आपने उन विषय को भी अगर उठाया होता तो देखिए सभ्यताओं की लड़ाई है, यह मजहब की नहीं कोई। जब आप उसको सभ्यताओं से जोड़ते हैं तो आपका तर्क मजबूत होता है, लॉजिक होती है। नहीं तो ऐसा लगता भाई राम थे, अब थे नहीं थे, वो आप ही का बच्चा आर्गुमेंट करेगा उनके, यहां नहीं तो भाई यहां बना लो तो क्या फर्क पड़ता है। तो सभ्यताओं के युद्ध में यह लड़ाई चलती रहेगी। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा 3 ले लो, कोई आलू प्याज है क्या, 4 मत लो, 2 छोड़ दो, तुम्हारा स्वार्थ हो सकता है 3 का। हम अगर सभ्यताओं की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारी अगली पीढ़ी लड़ती रहेगी जब तक 42,000 न मिल जाएं वापस। इसलिए कोई भी ये कहता है वो कितना ही बड़ा आदमी हो, सनातन सभ्यता में पद से कभी कोई बड़ा नहीं होता, ज्ञान से बड़ा होता है। अगर किसी को यह गुमान है कि वो बहुत बड़े हैं और उन्होंने ठेका ले लिया है सारे हिंदुओं का, तो अपने स्वार्थ के कारण इस सभ्यता की लड़ाई में 90 से 80 करोड़ हिंदुओं को मूर्ख मत बनाओ। कल पार्लियामेंट में साबित हो गया कौन इसके पीछे था, कैसे ये युद्ध हुआ। इसलिए ये कोई एक मंदिर ले लिया, 2 मंदिर ले लिए, अब झगड़ा हो जाए, अब भाईजान से कुछ संबंध बन जाए, ये नहीं होता भाई। आप जिन लोगों से अपने संबंध बनाने के लिए आपकी शाम अच्छी गुजर जाए, कुछ सालों अच्छे गुजर जाएं, ये समझौतावादी समाज आपने बनाया।
अब जब पहली बार 700 साल के बाद आप हल्के से जागने की एक डॉट बराबर आपने कोशिश की है, डॉट बराबर, तो आप ही के लोग आपको ज्ञान दे रहे हैं। नहीं नहीं, अब ये झगड़ा कब तक चलता रहेगा? क्यों भाई, आप नहीं थे तब भी तो चल रहा था, तो आप ही को क्या जल्दी है? आपको क्या जल्दी है भाई? आप लड़ते लड़ते मर जाइए, खत्म कहानी। हम भी लड़ते लड़ते मर जाएंगे भाई, लेकिन हम इतिहास में अपना नाम उस पंक्ति में नहीं लिखवाना चाहते कि नहीं हमने 3 पे समझौते की मांग की थी। ना, हम नहीं लिखवाना चाहते। हमें मालूम है कि बहुत सारी चीजें हमारे सामने नहीं होंगी। क्या राम मंदिर में जो लोग शामिल थे जिंदा है? नहीं है ना, लेकिन उन्होंने अपना काम किया, करके चले गए। लेकिन लिखी जाएगा ना युद्ध में कि वो उस तरफ खड़े थे, इधर नहीं खड़े थे। इसलिए ये युद्ध लंबा चलेगा। इस युद्ध में जल्दबाजी मत कीजिए। राजीव मिश्रा भाई ने बहुत सारी बातें कही हैं, तार्किक कही हैं, लॉजिकल कही हैं, उस पर ध्यान दीजिए। आपको तो आज तक यह भी नहीं पता था कि आपकी असली मांग क्या होनी चाहिए थी। यूसीसी इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फॉर मी। अगर आप उसकी डिटेल में जाएंगे तो आपको नुकसान होगा। लेकिन एक बना दिया नैरेटिव कि यूसीसी आ जाने से कुछ। भाई, इस देश में सुअर पालन के लिए सब्सिडी दी जाती है और सुअरों को सब्सिडी दी जाती है। आप मुझे बताइए, आपकी मांग क्या होनी चाहिए? ये पता ही नहीं आपको। भारत सेकुलर बना दिया गया 76 में। हम इसको कहा गया समाज सेकुलर हो जाए, समाज भी सेकुलर हो गया। हर हिंदू बोलने से पहले अपने सेकुलरिज्म के क्रेडेंशियल देता है। देखिए, नहीं नहीं, वो जफर भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं, हम लोग ईद पे सेवैयां साथ खाते हैं। ये सब ये बताने का मतलब क्या है यार? ये तो कभी नहीं कहा क्या कहते कि हम और दलित एक ही साथ खाते हैं। ये बताने में आपकी नाक क्यों कटती है? अभी जाति को लेकर के प्रोफेसर साहब ने काफी सारी बातें कही। भारत अनादिकाल से कभी जाति प्रधान नहीं रहा, कर्म प्रधान रहा है। यूजीसी की डिग्री लेने से ज्ञान नहीं होता, शिक्षक हो जाता है। और जब जब समाज में या राष्ट्र में लोग अपनी मार्कशीट, अपनी डिग्री की चिंता करते हैं, उसकी एक जीती जागती मिसाल बताता हूं। बहैसियत जर्नलिस्ट, चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस पार्टी ने उनसे समर्थन वापस ले लिया। वो इस्तीफा देने के लिए निकले तो सारा मीडिया खड़ा था, हम भी वहीं थे, पीएम के। अब उस दृश्य को जब जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इतने कहां चाणक्य, कहां परशुराम, कहां भगवान राम, कहां कृष्ण जी, हम उनकी विरासत के कैसे लोग थे भाई। प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देने जा रहे थे। लोग रिवाइंड करके देख सकते हैं, तो वहां एक बेंच पड़ी हुई थी जिस पे अक्सर पीएम के ऑफिस में जो लोग आते हैं उनका अपॉइंटमेंट देखता है। चंद्रशेखर तेजी से जा रहे थे। सडनली एक आदमी बेंच पे जो बैठा था वो भागा गया, सर सर करता हुआ। और चंद्रशेखर आपको जानते हैं, थोड़ा सा अक्खड़ मिजाज के आदमी थे। उनका क्या बात है भाई? उनका सर आप जा रहे हैं? सर मुझे मेरी फाइल पे साइन कर दीजिए, मैं यूजीसी का चेयरमैन हो जाऊंगा। तो चंद्रशेखर ने उससे कहा कि इस पे प्राइम मिनिस्टर साइन नहीं करेगा, इस पे एचआरडी मिनिस्टर करेगा। और इतनी देर में क्यों आए हो तुम? तो आधे घंटे तक एचआरडी मिनिस्टर को ढुलवाया। और वो हमारे फिरोजाबाद के रहने वाले हैं थे, वो और कामों में बहुत बिजी रहते थे। कोई 40 से 50 मिनट लगे, तब तक मीडिया में खबरें चली कि चंद्रशेखर का मन बदल गया, ये हो गया, ये हो गया। खैर वो साइन हो गया, वो यूजीसी का चेयरमैन बन गया। और एक दिन पता चला कि वो देश का प्रधानमंत्री बन गया, जिसे मनमोहन सिंह कहते हैं। और ये मैं इस बात से जोड़ रहा हूं कि उसने भी प्राइम मिनिस्टर से नौकरी मांगी, कुछ और नहीं मांगा उसने। वो पूरी 10 साल तक प्रधानमंत्री होने के बाद अपनी डिग्री और नौकरी ही बचाता रहा। इसलिए आज वाले को आप अच्छा लगे न लगे, इसके पास डिग्री ही नहीं है।
इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स था आपका कि आप तिलक लगा लेंगे तो एहसान भाई नाराज हो जाएंगे, ये सुबह सुबह प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद अमेरिका अंकल सैम क्या नहीं गया, ये नेपाल गया। क्योंकि प्रधानमंत्री है तो इसको नेपाल की यात्रा बनानी पड़ी, क्योंकि नेपाल जाने में उनसे तो नहीं मिलना था छोटे छोटों से। ये पशुपतिनाथ मंदिर में 5 घंटे की पूजा करने के बाद निकला और इतने तिलकों से लगा हुआ था। वो उसका ये एजेंडा नहीं था कि मोदी को कभी पूजा करने का मौका नहीं मिला। उसने हर सनातनी को मैसेज दिया कि मैं प्रधानमंत्री होकर के तिलक लगा सकता हूं, चोटी रख सकता हूं, पूजा 5 घंटे कर सकता हूं, तो तुम किस कॉम्प्लेक्स में मंदिर नहीं जाते। दैट वॉज अ मैसेज। यहां से निकला तो उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ में फिर बैठ गया चद्दर लेके। ये मैसेज है भाई साहब। 15 साल मुख्यमंत्री रह के आया है, दुनिया की हर जगह जा सकता है, पैसा है, रुपया है, कोई दिक्कत नहीं है। उस मैसेज को आप, पता नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं नौटंकी है, हमारे लोग कह रहे हैं अरे नौटंकी कर लेते कम से कम पिछले 100 साल से, वो भी नहीं कर पाए। और इतनी उसने पूजा की। और आप सोच सकते हैं कि संविधान के पद पर शपथ लेने के बाद कोई आदमी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्राण प्रतिष्ठा के अंदर जजमान भर के बैठे। ये आपको मैसेज है, मुझे मैसेज है। और इतना मंदिर घूमा है कि जो दूसरा है उसने कुर्ते के ऊपर ही जनेऊ पहन लिया है। और जब तक वो जनेऊ पहन के कुछ और करे वो तीसरी जगह चला जाता है। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा, मंदिर जाऊं तो गाली खाऊंगा, नहीं जा रहा हूं तो पहले गाली खाऊंगा, जनेऊ अंदर पहनूं बाहर पहनूं, कभी तिलक लगा रहा है कभी कुछ कह रहा है। जो उसके एक्शन से आधा पागल कर दिया उसको। अब उस पागलपन में वो अगर ये कहता है कि मैं आलू से सोना बनाऊंगा तो उसे माफी है। मैं ये पूरी बात आपको इसलिए नहीं सुना रहा, ये सब देखी होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, आप अपने लोगों पे भरोसा कीजिए। सब कुछ बहुत परफेक्ट सिचुएशन है ये नहीं है। ये दिल्ली बहुत समझदार लोगों की जगह है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, विदेशों से लोग आते हैं, रोज मुलाकात करते हैं, बड़े से बड़ा अखबार पढ़ते हैं। लेकिन दिल्ली में ही लोग 2 किलो चावल और 1 महीने की बिजली पे बिक जाते हैं। बहुत बहुत अधिक लोग हैं, बड़े सनाटे लोग हैं। उनको इनको भी ध्यान रखना है, इसलिए बहुत सारी योजनाएं चला रहा है कि अगर तुम योजनाओं पे बिक रहे हो तो मैं भी योजनाएं चला देता हूं। लेकिन कुछ बदलाव के लिए सत्ता में रहना जरूरी है। लेकिन आप अब उससे कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ, लेकिन एक भी आदमी हिंदू बनने के लिए तैयार नहीं है। और रोज एक मतलब अपने घर में इतने काम नहीं जितने मोदी को रोज काम गिना देते हो आप। तो मेरा कहना यह है कि भाई बदलाव, मैं ये मानता हूं कि आप बदले ना तो 2014 पैदा हुआ, और आपके बदलने का एहसास हुआ तो 2017 पैदा हो गया। क्योंकि कुरान मजीद ये कहीं फरमाता है, अब क्योंकि ये बचपन का पढ़ा हुआ है तो कंटेंट याद है, आप उससे बहुत ज़्यादा पूछेंगे तो यहाँ एक्सपर्ट लोग हैं, अंबर जैदी हमारी बहन यहाँ मौजूद हैं। कुरान में एक जगह कहा गया है कि वो अल्लाह अपने बंदों से ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें ज़मीन पे भेजा है, तुम्हारे लिए सब कुछ है, लेकिन मैंने तुम्हें इंस्ट्रक्शन दिए, कुछ हिदायत दी है, तुम्हें उसी का पालन करना है। और उसमें वो ये कहते हैं कि अगर तुम ये नहीं ऐसा करोगे तो मैं जमीन पर ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें सही रास्ते पे ले आएंगे। अब कुरान मजीद ने ये नहीं बताया था कि आधा आस्तीन वाला 2014 में भेजूंगा, ये नहीं बताया। इसने काफी योजनाएं चला के समझाने की कोशिश की, ये नहीं माने तो उन्होंने 2017 में यूपी में भेजा। उसकी कुछ सुनी कुछ नहीं सुनी तो 2019 में गुजरात से एक और भेजा। तो यह सिलसिला इसलिए नहीं है कि वोट की जीत है, यह सिलसिला इस बात को बताता है कि सनातनी हिंदू अपने लालच जातिवाद से ऊपर उठेंगे तो सत्ता पे ऐसे लोग ही बैठेंगे। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, आप जानते हैं मेरा किसी पार्टी से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। इनके यहां भी बहुत सारे हैं जो कड़ी निंदा करते थे, उनको भी मैंने खूब तबीयत से
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 5 साल में आपको ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, ये वो जो कुछ रहना है रहिए, या आपकी जाति पहचान हो सकती है। सब कुछ हो, हजारों विरोध हो, मैं कह रहा हूं पार्टी लाइन पे भी विरोध हो। आपका पार्टी लाइन पे विरोध है, जिन्होंने पहला सिपारा दूसरा सिपारा पढ़ा है उनको मालूम है कि किसको जिताना है। आप इस पार्टी में चले गए तो पार्टी के नाम पे आपका सनातन चला गया, आपकी आइडेंटिटी बदल गई क्या? भगवान राम कुछ बदल जाएंगे अगर दूसरी पार्टी में चले जाएंगे? अगर आस्थाओं को बचाना है, सभ्यता को बचाना है, तो सरकार में फिर उन्हीं लोगों को चुनिए। और 700 साल के बाद आप चाहते हैं कि एकदम परफेक्ट सरकार आ जाए, सब कुछ हो जाए, रामराज नहीं होगा। पूरी दुनिया देख रही है आपको कि ये भारत में हो क्या रहा है। आप मैसेज देने का तरीका देखिए। G20 तो पहले हमने तो नॉन अलाइंड का सुना था अपने जमाने में, G20 हुआ। मैसेज कैसे देते हैं, दुनिया को कैसे बताते हैं कि हम कौन हैं, उसके लिए इंडिया गेट नहीं दिखाया उसने। इसलिए उसने इंडिया गेट के अलावा जो दुनिया की टॉप 20 ताकतें थी उनके राष्ट्राध्यक्षों को नालंदा के सामने खड़ा किया, यह बताने के लिए कि हम ये थे, तुम्हारी ऑक्सफोर्ड और फलानी यूनिवर्सिटी ये पैदा भी नहीं हुए थे तब हम दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थे जिसको जिहादियों ने जलाया। आप सिविलाइजेशन की वॉर में सिविलाइजेशन के सिंबल इस्तेमाल करेंगे ना। तो हम लोगों ने अपने दौर में, हम इस बात से खुश हैं, अगर कल भी चले गए तो दुख नहीं होगा कि हमने अपनी भूमिका किसी से कही नहीं। संगठन बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है। आज प्रवचन लोग कुछ भी दे दें, टीवी पे बैठ के कुछ भी बदल दें। इस देश के टेलीविजन में 20 साल काम किया मैंने, वो जो एक बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है उसमें भी था। लेकिन आपने कभी वो ताकत नहीं दिखाई जिससे आपका नैरेटिव चले। अभी ने सिर्फ आपने टेलीविजन का रिमोट जो है ना, अगर ये वाला हमारी बात नहीं कह रहा, इसे बंद करो। और जब आप वाला वो बात नहीं कह रहा तो शाम को जो लाला का बिजनेस है, टेलीविजन इस पे नहीं चलता है कि बड़ी अच्छी स्टोरी चली, टेलीविजन इस पे चलता है कि विज्ञापन से आज कितना पैसा आया। तो जब आपने कहा कि ये बहुत बकबक कर रहा है, जो ग्रेटर कैलाश में था, उसे आपने बदल दिया, तो कपड़े बिक गए, जूते बिक गए। अब देके अडानी को चले गए। और जो आपका नैरेटिव चला दूंगा, इसी को देखेंगे कुछ दिन तक। ये बड़े ही चिल्ला चिल्ला के बोलता है, लेकिन चिल्ला चिल्ला के बोलने का समय है। तो पूरे भारत के अंग्रेजी मीडिया वाले भी अपने प्रोग्राम में राष्ट्रवाद, सनातन, कैसा लगता है अंग्रेजी में बोलना? आप अपनी ताकत को पहचाने तो सिस्टम बदला, सत्ता बदली, इसे कम से कम 50 साल तक जारी रखिए। ये जो आपकी मांगे हैं, ये हो जाए वो हो जाए, आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंडिया गेट पर जहां 10 जनपद के रिश्तेदार की मूर्ति लगी हुई थी, जॉर्ज पंजम की, जब उनकी हटाई गई थी तो कहा गया कि भाई यहां पे किसी की और की मूर्ति लगनी थी। इतने शातिर हैं ये लोग कि नहीं, यहां गांधी की मूर्ति लगेगी। वो दौर मैंने देखा है। और जब वहां मूर्ति लगने का समय आया तो बोले ये तो बड़ी बन गई, तो जा ही नहीं रही इसमें। कितने भोले लोग थे बेचारे। तो फिर किसी ने एक और निकाली, कहां से की, बोले ये इंदिरा गांधी की लगा दो। लेकिन भला हो उस जयप्रकाश नारायण का, भला हो उस राजनारायण का, लठ लेके खड़ा हो गया, नहीं लगने दूंगा। इंदिरा की मूर्ति नहीं लगी, गांधी की मूर्ति नहीं लगी। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखिए, समय आपके पास आएगा तब आप उसमें अगर मगर मत कीजिएगा। हम भी अच्छी एक नॉर्मल जीवन जी रहे थे, लेकिन हम कोई अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। तुफैल भाई ने पूरे आदर के साथ, सत्कार के साथ जब बुलाया तब तो मैं आया नहीं, और जब इन्होंने बुलाया ही नहीं तो मैं पूना में था। मैंने 4-5 बजे